हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। बच्चे, हम आपको पढ़ाएंगे यूपी बोर्ड का रसायन विज्ञान। और बच्चे, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका पहला अध्याय जो है रसायन विज्ञान का पहला अध्याय है विलयन। और बच्चे, यूपी बोर्ड के बेस पे मैं बता रहा हूँ। फिलहाल तो आजकल जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड हैं सब में यही सिलेबस है, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, आपको अगर समझ में आ रहे हैं लेक्चर तो। ठीक है, बाकी यूपी बोर्ड बच्चों के लिए ये एकदम बेस्ट लेक्चर। ठीक है, 8 नंबर का बच्चे ये पहला अध्याय पूछा जाता है। विलयन से जो है 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं बच्चे इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है पहले अध्याय में। तो हम सबसे पहले विलयन को समझते हैं, विलयन होता क्या है, उसके बाद उसी का प्रकार, विलयन का के प्रकार आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है बच्चे, और उसके बाद ठोसों के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। ठीक है, ठोस का द्रव में मिलाया जाता है जो विलयन बनता है, उनकी सांद्रता को व्यक्त कैसे किया जाता है, ये हैं वो तरीके। कौन कौन से तरीके हैं? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ग्राम प्रति लीटर, मूलरता, फॉर्मलता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। बच्चे, ये जो टॉपिक है ना बच्चे, इनमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता ही है। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स में से किसी में से भी आ सकता है, पर ज्यादातर आपका मोलरता और मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज, ये जो चार हैं इनमें से तो ज्यादातर देखा गया है। बाकी आने को बच्चे किसी में से आ सकता है, और इनका यूज बच्चे इन सब के अंदर होता है, इसलिए इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। द्रव्यमान प्रतिशत का, आयतन प्रतिशत का, इनके अंदर उनका प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसी टॉपिक्स को दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे विलयता क्या होती है। ठीक है, विलयता क्या होती है कि किसी पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिलाया गया। ठीक है, तो जिसमें मिलाया जा रहा है वो कितना उसमें मिला लेगा अपने अंदर किसी पदार्थ को, वो उसकी विलयता कहलाती है। उसको हम पढ़ेंगे बच्चे। गैस के द्रव में विलयता, गैस का द्रव में विलयन, विलयता। ठीक है, कि कोई द्रव है उसके अंदर गैस को घोला जा रहा है, तो कितनी गैस घुलेगी, किस कंडीशन पे घुलेगी, वो हम समझते हैं इसके अंदर। और जिसके अंदर ही हम पढ़ते हैं हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम इसी के अंदर पढ़ा जाता है। उसके अंदर द्रव में गैस को घोला जाता है, उसी के ऊपर आपका नियम दिया है हेनरी ने कि कोई गैस है वो द्रव में कब घुलेगी, कितना घुलेगी, क्या मात्रा होगी, वो सब हम इसके अंदर समझते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक इसमें पढ़ते हैं बच्चे, ठोस विलयन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या होता है, और उसी के आधार पर बच्चे राउल्ट्स का नियम, आदर्श और अनादर्श विलयन आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद अणुसंख्यक गुण आ जाता है बच्चे। अणुसंख्यक गुण जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इसको नोट करते चलना। अणुसंख्यक गुण, ये 4 अणुसंख्यक गुण है। कौन कौन से? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। बच्चे, ये जो 4 टॉपिक है ना ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे बच्चे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए ही जाएंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन आता है इसमें से। और ये जो 4 बताए थे यहाँ पे बच्चे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट 4, ये 4 जो हैं ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। प्रीवियस ईयर के आप किसी भी बोर्ड में हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपको क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे इस टॉपिक से। ठीक है, इसके बाद बच्चे ये पढ़ लिया तो मेन चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी कुछ चीजें और भी हैं, इसको फॉर्मेलिटी के लिए टीचर पढ़ा देते हैं आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। बाकी जो क्वेश्चन बनना है बच्चे, इन्हीं चारों में से और इन्हीं चारों 5 में से यहीं से बनते हैं ज्यादातर आपके क्वेश्चन। ठीक है, मेन बोर्ड की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगला टॉपिक तो हम सब पढ़ेंगे ये अणुसंख्यक गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट हाफ गुणांक, ये भी आप पढ़ते हो इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो बच्चे ये है आपका सिलेबस। ठीक है, पहले चैप्टर का सिलेबस है। और अब हम आते हैं पहले टॉपिक पर कि विलयन क्या होता है, उसको समझते हैं। तो बच्चे, विलयन क्या होता है समझो, इसको ध्यान से सुनना। विलयन क्या होता है मतलब किसी दो चीज को आप मिलाओ, किसी दो पदार्थ को आप मिलाओ, अगर वो मिल जाते हैं तो उसको विलयन कहते हैं।
और अगर वो नहीं मिलते, मिलने का मतलब समझ रहे हो ना, घुल जाना, ठीक है। जैसे चीनी और पानी को आप घोलो तो वो क्या होगा, घुल जाती है पूरा पूरा, ठीक है। तो वो क्या बनी, विलयन बनी। और मिट्टी और रेत को आप घोलो पानी के साथ, ठीक है। मिट्टी को मान लो पानी के साथ घोलो, रेत को घोलो, तो आप जब तक रेत को पानी में घुमाते रहोगे तब तक तो घुलती रहेगी। जैसे छोड़ोगे तुरंत रेत क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। तो क्या वो विलयन कहलाएगा, नहीं। तो विलयन वो होता है जो मिश्रित हो जाए, जो मिल जाए, ठीक है, जो विलय हो जाए उसको विलयन कहते हैं, ठीक है। तो यह परिभाषा है बच्चे। अब इसी के आधार पर देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है, ठीक है। समांगी मिश्रण भी पढ़ा होगा बच्चे। समांगी मिश्रण क्या होता है, जो घुल जाता है उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी आप परिभाषा दे सकते हो। विलयन बच्चे दो चीजों से मिलके बनता है। विलयन किससे मिलके बनता है, दो चीजों से। एक होता है विलय, एक होता है विलायक। विलय क्या होता है, कोई भी विलयन आप बनाओगे तो उसमें क्या होगा, एक पदार्थ ज्यादा मात्रा में होगा, एक कम मात्रा में होगा, ठीक है। और जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है, ठीक है। और जो कम मात्रा में होता है वो विलय कहलाता है। जैसे शरबत की बात कर ले तो शरबत किससे बनता है, चीनी और पानी, ये तो मुख्य है ही उसमें, ठीक है। तो चीनी की तुलना में पानी क्या होता है, ज्यादा होता है, तो पानी क्या कहलाया, विलायक कहलाया, ठीक है। और चीनी पानी की तुलना में कम होती तो वो क्या कहलाई, विलय कहलाई। तो विलय और विलायक में यही अंतर है, जो विलयन के अंदर कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलय, और जो विलयन के अंदर ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो उसको विलायक कहते हैं, ठीक है। अब यहीं पे बच्चे इसकी परिभाषा भी दी गई है। विलय क्या होता है, वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है, ठीक है। इसी की दूसरी परिभाषा ये भी होती है बच्चे, जिसे घोला जाता है उसे विलय कहते हैं। भाई शरबत बनाते हो तो चीनी को घोलते हो ना, तो चीनी क्या कहलाएगी, विलय कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, किसी भी विलयन में एक से अधिक विलय हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है किसी विलयन में एक ही विलय होगा, कई सारे विलय हो सकते हैं। जैसे शरबत की ही अगर हम बात करें तो उसके अंदर चीनी भी डालते हैं, ठीक है, पानी तो रहता ही है, नमक भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं। तो बच्चे सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, पानी की होती है, बाकी सब की कम ही होती है, तो बाकी सब क्या कहलाएंगे, विलय कहलाएंगे। और जो सबसे अधिक होगा वही विलायक कहलाएगा, ठीक है। तो विलय की मात्रा क्या होती है, एक से अधिक भी हो सकती है किसी विलयन में, ये बात यहां तक हो गई, ठीक है। उसके बाद बच्चे विलायक की बात करते हैं कि विलायक क्या होता है। तो विलायक वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, ठीक है। जो विलयन के अंदर क्या होगा, ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, ठीक है। किसी भी विलयन में विलायक सदैव एक होता है। विलायक क्या होगा बच्चे, किसी विलयन में एक होगा। अभी बताया ना कि कोई भी विलयन बनेगा उसमें एक पदार्थ तो ऐसा होगा जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा मात्रा में वो उपस्थित होगा, तो वही क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। बाकी कई सारे और पदार्थ हो सकते हैं पर वो कम ही मात्रा में उनसे उपस्थित होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, विलय सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। तो जो विलयन होता है ना बच्चे, जैसे शरबत बना रहे हो, शरबत में विलायक क्या हुआ, पानी हुआ, तो जो विलयन बनता है वो भी द्रव ही होता है। तो विलायक की अवस्था को ही विलयन दिखाता है, ठीक है। मतलब जो चीज ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा, घोलने के बाद जो पदार्थ बनेगा उसी की अवस्था को दिखाएगा, ठीक है। विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दिखाता है, विलायक जैसा भी होगा। अवस्था समझ रहे हो ना, द्रव, गैस, ठोस, ठीक है। तो जो विलायक जो ज्यादा मात्रा में पदार्थ है वो जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था में विलयन आपका बनके तैयार होगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चे विलयन के प्रकार, कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला है अवयव की मात्रा के आधार पे, कि अवयव की कौन कौन कितनी मात्रा है उसके आधार पे विलयन के प्रकार को हम समझते हैं। अवयव समझ रहे हो ना, अवयव मतलब अवयव क्या हुआ, मतलब जिन जिन चीजों से मिलके बन रहा है ना विलयन, उनमें जो जो भाग ले रहे हैं वही क्या है, अवयव है, ठीक है। इन्हीं को घटक भी बोला जाता है, ठीक है। विलयन के अंदर जो जो शामिल हो रहे हैं विलयन बनाने में वो उसके अवयव कहलाएंगे, उसके अंग कहलाएंगे, ठीक है। तो अवयव की मात्रा के आधार पे, तो तन और सांद्र विलयन क्या होता है, तनु और सांद्र विलयन देखो समझो भाई, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलयन की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है, ठीक है। वह विलयन जिसके इकाई मतलब आयतन क्या ले लो, 0.5 ml ले लिया भाई, आयतन ले लिया, उसके अंदर किसी की मात्रा सांद्रता कम होती है, जिसकी कम होती है उसको क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं, ठीक है। तनु मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। तो कोई पदार्थ जो मिलाया गया है वो क्या है, उसमें कम है, उसकी सांद्रता क्या है, सांद्रता का मतलब कितना उसमें मिला है, कितना ज्यादा मिला है, कम मिला है,
ठीक है। सांद्रता का मतलब ऐसे समझ सकते हो बच्चे, मान लो 2 गिलास पानी ले लो, ठीक है। एक गिलास में मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दिया, दूसरे में 2 चम्मच चीनी डाल दिया। अब मैं पूछूं कि कौन ज्यादा मीठा है, तो जिसमें 2 चम्मच ज्यादा चीनी डाली है ना, जिसमें 2 चम्मच डाली है वही मीठा होगा, तो उसकी सांद्रता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सांद्रता का यही मतलब है, ठीक है। उसका गाढ़ापन, सांद्रता ऐसे समझ सकते हो। तो जिसमें ज्यादा मात्रा में मिलाया जाएगा उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, जिसमें कम मात्रा में मिलाया जाएगा वो कम होगी। तो वही, तो जिसकी सांद्रता कम होगी यानी कि उसमें जो पदार्थ मिलाया गया है वो कम है, यानी कि पानी की मात्रा बाकी ज्यादा है, इसीलिए इसको तनु कहते हैं, तनु विलयन कहलाता है। अर्थात तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है, ठीक है। जिसमें क्या होगा, कोई चीज एक निश्चित मात्रा में, ठीक है, मान लो 250 ml एक पाव में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोई पदार्थ मिलाया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, वो सांद्र कहलाएगा, ठीक है। वही 1 गिलास पानी ले लिया, 1 गिलास पानी ले, एक में 1 चम्मच डाला, एक में 2 चम्मच, 2 गिलास पानी लिया, एक में 1 चम्मच चीनी, एक में 2 चम्मच, तो जिसमें चीनी कम डाली है वो क्या हुआ, तन हुआ, मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। और जिसमें चीनी ज्यादा डाली है वो क्या हो गया, सांद्र हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, उसमें जो पदार्थ है उसकी मात्रा ज्यादा मिली हुई है, तो वो मीठा है, वो गाढ़ा है। और जिसमें कम है वो पतला है, तनु है, ठीक है। तो ये होता है बच्चे सांद्र और तनु। इसके बाद है संतृप्त और असंतृप्त विलयन। संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, ध्यान से समझना इसको बच्चे। संतृप्त को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो मेरी खाना खाने की कैपेसिटी है कि मैं 3 रोटी खा लेता हूँ तो मेरी भूख में भर जाता है, मेरा पेट, ठीक है, 3 रोटी में भर जाता है। तो मैं मान लो आपके यहाँ गया, आपने मुझे क्या किया, 2 रोटी खाने को दिया, ठीक है, मैं 2 रोटी खा लिया, क्या मैं संतुष्ट हो गया, नहीं, अभी तो मेरे को भूख लगी है क्योंकि मैं 3 रोटी खाता हूँ, तो मैं कैसा कहलाऊंगा, अभी असंतृप्त कहलाऊंगा, ठीक है। अगर मेरी भूख मर जाएगी तो मैं क्या हो गया, संतृप्त हो गया, ऐसे, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी पदार्थ है उसकी घोलने की कुछ कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि उसमें कोई पदार्थ कितना घुल सकता है, ठीक है। तो जब तक उसमें घुले जा रहा है वो पदार्थ क्या कहलाएगा, असंतृप्त। और जैसे ही घुलना बंद हो गया वो क्या कहलाएगा, संतृप्त हो गया, मतलब उसका घुलने की कैपेसिटी खत्म। तो वही, अब देखो, स्थिर ताप पर, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ताप को बढ़ाया घटाया नहीं जा रहा है, जहां पे ये प्रयोग किया जा रहा है, तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। मतलब वो जितना भी घोल सकता था उतना उसमें घुला हुआ है, तो वो क्या हुआ है, संतृप्त। जैसे जितना मैं खा सकता हूँ, मुझे 3 रोटी खाता हूँ, 3 मिल गई तो मैं क्या हूँ, संतृप्त हो गया, ठीक है। तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है। और तथा असंतृप्त क्या कहलाएगा भाई, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, मतलब अभी वो संतृप्त नहीं हो सकता और उसमें घुलेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त। मतलब कोई है खाना खा रहा है, अभी वो पूरा उसकी भूख नहीं मिटी, अभी वो खाएगा, तो वो कैसा है, असंतृप्त है, असंतुष्ट है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये असंतृप्त कहलाता है। अब बच्चे अगला जो प्रकार है अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पे, कि उसके अंदर जो पदार्थ मिलाए जा रहे हैं उनकी भौतिक अवस्था कैसे, उनके आधार पे विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, देखो भाई 3 प्रकार के आपके विलयन बन सकते हैं ऐसे, ठीक है। गैसीय बन सकते हैं, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन, 3 तरह के ही बन सकते हैं। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि उसका विलायक कैसा है। अगर विलायक क्या है, गैस ले रखा है आपने, तो जो विलयन तैयार होगा वो गैसीय बनेगा, ठीक है। विलायक मतलब जिसमें आप घोल रहे हो, जो सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, उसकी अवस्था तो 3 ही होती है ना, किसी पदार्थ की अवस्था 3 होती है, ठोस द्रव गैस 3 ही अवस्था होती है। तो इसी तरीके से, तो अगर विलायक जिस अवस्था में है उसी में विलयन तैयार होगा, तो गैसीय विलयन होता है। और अगर विलायक आपने द्रव लिया है तो द्रव विलयन होगा, अगर ठोस लिया तो ठोस विलयन होगा। अब एक एक बार इनको समझ लो बच्चे, इसके क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते पर ये दिया गया है बुक में, तो देख लेते हैं एक बार। बोर्ड में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं कहीं भी, ठीक है। तो देखो, अगर बच्चे विलेय आप क्या लिख सकते हो, विलेय तो आप तीनों ले सकते हो, ठीक है, ठोस द्रव गैस। तो अगर आपने मान लो एक विलयन बना रहे हो जिसके अंदर विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित है वो क्या है, ठोस है, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो गैस है, तो इन दोनों को आप मिला रहे हो, तो मिलाने से जो विलयन तैयार होगा वो कैसे होगा, गैसीय होगा, क्योंकि विलायक की जैसी अवस्था होती है वैसे विलयन की अवस्था होती है, हमने पढ़ लिया है पहले। तो गैसीय विलयन तैयार हो गया। उदाहरण क्या हुआ बच्चे, N2 का कपूर में विलयन, नाइट्रोजन का कपूर में विलयन, ठीक है, ओके, ये है। अच्छा बच्चे, दूसरा, विलेय अगर द्रव है और विलायक क्या है, गैस है, द्रव क्या है, विलेय है, विलायक क्या है, गैस है, तो गैसीय विलयन तैयार होगा, ठीक है। विलेय क्या है, द्रव है,
पानी है। तो जैसे बच्चे पानी जो होता है भाप बन के जब उड़ता है तो किस में मिल जाता है, ऑक्सीजन जो हमारे चारों तरफ हवा है उसी में मिल जाता है ना। तो इसका ये भी दे सकते हो, पानी का जल वाष्प, पानी वायु में जल वाष्प, ठीक है। जल जो है भाप बन के उड़ता है तो वो किस में जाता है, वायु में जाता है, वायु में जल वाष्प, ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। जल किस में जा रहा है, हवा में घुल जा रहा है, वही तो गैसीय विलयन बन जा रहा है। गैस और गैस का विलयन, दोनों गैस हो, विलय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो, तो विलयन गैसीय बनेगा। कौन सा उदाहरण है बच्चे, वायु। वायु के अंदर कई तरह की गैस होती है, ठीक है। नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन कुछ 71% कुछ होती है, बाकी और भी गैसें होती हैं। तो ये वायु जो है आपका इसका उदाहरण है, ठीक है। अच्छा अगला देखो बच्चे, ठोस, विलय क्या हो गया, ठोस पदार्थ है, और आपका विलायक क्या है, द्रव है, मतलब पानी के रूप में है, पानी में मिलाया जा रहा है। कोई ठोस पानी में मिलाया जाता है, इसका उदाहरण बताओ। तो बच्चे नमक को जैसे पानी में मिलाते हैं, ये भी उदाहरण दे सकते हो। विलयन कैसे तैयार होता है, शरबत बन जाता है, द्रवीय विलयन तैयार होता है, द्रव विलयन। ये देखो चीनी और पानी का उदाहरण दे रखा है, हो गया। द्रव का बच्चे, द्रव का जिसमें कोई लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जाता है, इसका बहुत फेमस उदाहरण है बच्चे, हैं, दारू में पानी मिलाते हैं ना, तो वही देखो बच्चे, अल्कोहल प्लस पानी को मिलाते हैं, द्रव्य विलयन ही तैयार होता है। गैस और द्रव का मिलन, किसी गैस को द्रव के अंदर मिलाया जाए, इसका भी बहुत बढ़िया उदाहरण है। जैसे कोल्ड ड्रिंक आपके आती है, कोका कोला, थम्स अप, इसमें क्या होता है, जब इसमें खोलते हो तो बुलबुले निकलते हैं। बुलबुले क्या होते हैं बच्चे, वो गैस उसके अंदर घोली गई होती है, हाई प्रेशर पे उसको पैक किया गया होता है, उसके अंदर CO2 मिलाई जाती है, ठीक है। तो यही देखो, पानी में ऑक्सीजन का घुलना, ये भी लिख सकते हो। बाकी सॉफ्ट ड्रिंक भी आप इसका उदाहरण लिख सकते हो। जो ऐसे पानी होता है, पानी में ऑक्सीजन घुली होती है ना, हाँ घुली होती है, ये उसका उदाहरण है, ठीक है। द्रव क्या है, पानी क्या हो गया, द्रव हो गया, गैस ऑक्सीजन है, वो घुली रहती है, तो पानी में ऑक्सीजन का विलयन, ठीक है। अच्छा अगला देखो, गैस और ठोस का विलयन। गैस आपका विलय है और ठोस क्या है, विलायक है, ज़्यादा मात्रा में ये है और ये है, तो इसका विलयन कैसा तैयार होगा, ठोस विलयन तैयार होगा। इसकी क्या उदाहरण है, पीटी की सतह पे H2, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, प्लेटिनम क्या है, उसकी सतह पे आके मिल जाती है, ठीक है। ये हो गया इसका उदाहरण। द्रव ठोस का विलयन, ठीक है, द्रव का विलय हो और ठोस क्या हो, विलायक हो, इसका विलयन, ठोस विलयन तैयार होगा। क्या उदाहरण है, क्रिस्टल जल युक्त लवण, जो समुद्री जल होता है उसके अंदर क्या होता है भाई, नमक बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है पानी की तुलना में, ठीक है। तो ठोस क्या हो गया, मतलब नमक होता है, और द्रव क्या होता है, लिक्विड पानी होता है, तो उसका विलयन क्रिस्टलीय जल युक्त लवण, ठीक है। नमक, लवण को नमक कहते हैं, ठीक है। अच्छा ठोस का विलयन बच्चे, ठोस का विलयन बहुत सारे उदाहरण हैं। जो आपकी मिश्र धातुएं बनती हैं वो सब उसके हैं। स्टील देखते हो बनती है, मिश्र धातु है। पीतल का बर्तन बहुत यूज होता है, वो भी मिश्र धातु है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दो पदार्थों को मिलाते हैं, ठीक है, और दोनों क्या होते हैं, ठोस ही होते हैं, तो ये पीतल उसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका विलयन का प्रकार समाप्त हो गया। बच्चे अगले वीडियो में हम समझेंगे विलयन की सांद्रता क्या होती है, ठीक है।